तो हमारा आज का लेसन है। हम शुरू करें, हमने पॉइंट नंबर 8 तक किया था लास्ट क्लास में। हम आज की क्लास में कर रहे हैं पॉइंट नंबर 9, सेल्स। अब सेल्स क्या जी है? देखो, हर बिजनेस का पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट आप कैसे अर्न जी करोगे? जब आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करोगे, राइट? ठीक ठीक आप चीज बेच रहे हो, उसको हम कहेंगे सेल्स। आप सर्विसेज बेच रहे हो, आप किसी को पढ़ा रहे हो, आप जाके स्कूल में किसी में लेक्चर देते हो, किसी जगह पे आप ट्यूटरिंग कर रहे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप एक या तो सर्विस बेच रहे हो या आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, राइट? जी तो ठीक मर्चेंडाइज सोल्ड आर कॉल्ड सेल्स। तो ये जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, ये सामान जो है बेचना, इसको हम सेल्स कहते हैं। खरीदना परचेज कहते हैं, जी राइट? If ठीक cash is ठीक है received immediately, it is called cash sales. अब देखो, हमने ये बात ठीक कैश सेल और क्रेडिट सेल्स की हमने करते आ रहे हैं, कैश एंड क्रेडिट की, और ये हमारी बहुत ज्यादा टर्म यूज होगी। कैश कोई भी चीज जो हम नकद कर रहे हैं, उधार जो भी है उसको हम क्रेडिट कहेंगे या ऑन अकाउंट कहेंगे। अब अगर हमने कैश पे की, फौरन हमने हमने एक शर्ट सेल की और उसके बदले में हम लोगों ने 200 रुपया ले लिया, वो हमारी कैश सेल होगी। अब अगर हमने शर्ट एक बंदे को बेच ठीक दी और हमने कस्टमर को कहा कि ओके ठीक है, हम एग्री करते हैं, आप हमें फर्स्ट को, अगले महीने की पहली को आप हमें आके पेमेंट कर दें, राइट? तो वो जो फ्यूचर में हम उसको डेट दे ठीक रहे हैं, इफ द अमाउंट इज टू बी कलेक्टेड एट सम फ्यूचर डेट, इट इज कॉल्ड क्रेडिट सेल्स और सेल्स ऑन अकाउंट। ठीक तो इसको हम क्या कहते हैं? उधार। ठीक ठीक है। अब अगर हमने खरीदा ठीक तो हम उसको कहेंगे, उधार पे ठीक खरीदा तो हम उसको कहेंगे परचेज ऑन अकाउंट। ठीक है, ठीक परचेज ऑन अकाउंट। ठीक है अगर हम लोगों ने बेचा तो हम क्या कहेंगे? जी सेल्स ऑन अकाउंट, सेल्स राइट? ऑन अकाउंट सेल्स ऑन जी अकाउंट। अगर हम लोगों ने ठीक खरीदा तो हम क्या कहेंगे? परचेज ऑन खरीदा तो अकाउंट। क्रेडिट परचेज जी ऑन अकाउंट होगा ना, परचेज ऑन अकाउंट। ठीक है ठीक है ठीक ठीक देखो, खरीदेंगे उधार पे तो परचेज होगी ना। ऑन अकाउंट क्या मतलब? ठीक उधार है पे परचेज होगी, परचेज ऑन अकाउंट। बेचा तो क्या हो गया? सेल ऑन ठीक अकाउंट हो गया, सेल्स राइट? तो ठीक अकाउंट क्या ठीक है? है बेसिकली ऑन अकाउंट या क्रेडिट वर्ड जो यूज होगा, वो डिफरेंट चीजों के साथ यूज होगा। वो परचेज के साथ भी यूज हो सकता है, वो सेल के साथ भी यूज हो सकता है, क्योंकि हम उधार पे खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ठीक है। बेच भी सकते हैं अब अगली टर्म ठीक है सेम है, जैसे हमने कहा था ना कि हमने कोई चीज खरीदी और हमने जाके रिटर्न कर दी, हमारी वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं ठीक थी, तो हमने उसको क्या किया? रिटर्न ठीक कर दिया। रिटर्न एक सूरत ये भी हो सकती है कि हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं। परचेज कैसे हम रिटर्न करेंगे? सॉरी, सेल्स रिटर्न कर रहे हैं। जब हमने कोई चीज खरीदी और वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं थी, तो हमने उसको जाके रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न होगी। ठीक है। ठीक अब हमारे पास ठीक सेल रिटर्न क्या है? कि हमने जो शर्ट बेची थी, हमारा कस्टमर शर्ट घर लेके गया, जी उसके बच्चे के साइज के मुताबिक नहीं थी, ठीक वो शर्ट बड़ी थी। ठीक तो वो वापस लेके आया, उसने हमें आके कहा कि ये मेरी शर्ट जो है ये साइज सही नहीं है, तो आप प्लीज ये रिटर्न कर लें। ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक ये मिनट सेल। एक मिनट एक अयान दरवाजा बंद कर दरवाजा बंद चलें ठीक ठीक है। तो जब हमारे ठीक ग्राहक ने हमें जाके सामान वापस ला के दे दिया, तो ये हमारी जो सेल हुई थी वो रिटर्न हो गई है। ठीक ठीक है। हमने जो ठीक सेल की ठीक थी, है पिछली ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया जी था? हमने एक शर्ट बेची थी, अब वो रिटर्न हो गई है क्योंकि हमारे ग्राहक के बच्चे को वो शर्ट पूरी नहीं थी। जी इफ द परचेजर returns the merchandise, it is called sales return. ठीक है। रीजन फॉर सेल ठीक रिटर्न आर ठीक सेम एज परचेज रिटर्न। हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में कि वो डिफेक्ट की वजह से भी हो सकती है, वो चेंज ऑफ साइज एंड सैंपल की वजह से भी हो सकती है, वो क्वांटिटी की वजह से भी हो सकती है, किसी भी रीजन की वजह से हम रिटर्न कर सकते हैं। तो जब हमने कोई चीज ठीक है खरीदी
जैसे हमने राजा बाजार से माल उठाया और हमें जो है वो एक थान चाहिए था 50 मीटर का, और वो गलती से 200 मीटर का आ गया। अब इतना फालतू कपड़ा हमें नहीं चाहिए, हम जाके वापस करते हैं, तो वो होगी परचेज रिटर्न। हमने परचेज किया था ठीक और हम जाके रिटर्न कर रहे हैं। आगे हमने अपने कस्टमर को बेचा, सेल की हमने, अब हमारा कस्टमर हमको आके जी वापस कर रहा है, तो वो हो गई सेल रिटर्न। ठीक है। ठीक सेल ठीक अलाउंस क्या है? अब हो सकता है कि हमने शर्ट बेची, हमने उसको कहा कि एक तो हमने उसको सैंपल दिखाया कि ये सैंपल है, उसने कहा कि ठीक है, इसमें मुझे आप साइज 10 दे दें, जो ठीक साइज 10 दे दें। अब हमने उसको साइज 10 पैकेट में से निकाल के हमने उसको दे दिया, वो घर लेके चला गया। जब वो घर लेके गया तो उसने देखा कि शर्ट के बटन तो टूटे हुए हैं, या शर्ट के बीच में ठीक कोई कट लगा हुआ है, या उसके बीच में कोई दाग लगा हुआ है, या कोई भी उसके अंदर डिफेक्ट आ गया है, कहीं से वो डैमेज हो गई है। ठीक है। वो वापस ठीक लेके आया तो उसने कहा कि देखिए इसका ये बटन टूटा हुआ है, तो आप इस तरह करें कि 200 के बजाय ये शर्ट मुझे 180 की दे दें और मैं बटन खुद ही लगा लूंगा। ठीक तो वो एज इज उस प्रोडक्ट को जो उसमें डिफेक्ट है उसके साथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और हमें वो कहता है कि मुझे थोड़ी सी इसमें ठीक रियायत दे दें। अब अगर हमारे पास वो शर्ट वापस आती ठीक है, हमारे से वो नया कस्टमर तो लेगा नहीं, तो हम बजाय उसके कि हम उसकी सही पूरी कीमत को जाया करें, हो सकता है कि हमने वो शर्ट खरीदी हो या हमने बनवाई हो 150 रुपए की, तो हमें 180 में देने में फिर भी फायदा है, हमें नुकसान नहीं है। ठीक है ठीक है। तो हम वो अलाउंस ठीक दे देते हैं उसको। इफ द सेलर इज इन्फॉर्म्ड बाय द परचेजर, सेलर को किसने इन्फॉर्म किया है? परचेजर ने। दैट सम परचेजर मर्चेंडाइज आर इफेक्टिव और डैमेज, डिफेक्टिव यहाँ पे होना चाहिए, डिफेक्टिव है या डैमेज है, आर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल, एंड ही मे अग्री ठीक टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ सच मर्चेंडाइज। अब हो सकता है कि वो इसकी प्राइस रिड्यूस करे। हमने तो मिसाल ली देखो एक शर्ट की। बाज दफा क्या होता है कि आप एक सैंपल भेजते हो, आप कराची से सामान मंगवा रहे हो, आपने उसको कहा कि 1000 आइटम भेज देना। अब 1000 आइटम की शिपिंग भी लगेगी, एक गाड़ी लेके आएगी, उसका किराया अलग, लोडिंग अनलोडिंग, बहुत सारे फैक्टर्स बीच में आ जाते हैं। ऐसी सूरत में ठीक नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि डिस्काउंट कर लेते हैं प्राइस में, अलाउंस दे देते हैं, ताकि वो प्रोडक्ट दोबारा रिटर्न ना हो, और उसमें बाकी जो ठीक ज्यादा खर्चे हैं वो दोबारा ना करने पड़े। जैसे हमने किया था ठीक कि परचेज डिस्काउंट हमें मिलता है, किस वजह से? बाज दफा हम लोग क्वांटिटी ज्यादा ले लेते हैं तो हमें डिस्काउंट मिल जाता है, कंसेशन मिल जाती है। अब बाज दफा वो तो हमारा परचेज ठीक डिस्काउंट हो गया जब हमने ज्यादा क्वांटिटी खरीदी। अब हो सकता है कि हमारे पास एक ग्राहक आए और वो कहे कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं एक शर्ट के बजाय 3 शर्टें लूंगा, लेकिन आप मुझे ना 900 रुपए के हिसाब से शर्ट दे दें, बजाय 1000 रुपए के। ठीक है एक शर्ट जो है वो आप मुझे 900 रुपए की दे दें। तो हम क्या करेंगे कि हम उसको ठीक 100 रुपया, अगर वो एक शर्ट खरीदता है तो हम उसको 1000 रुपए की देते हैं, अगर वो 3 खरीदता है तो बजाय 3000 लेने के हम उससे 2700 ले लेते हैं। तो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, ठीक प्राइस में कमी होगी, हमारी प्रोडक्ट में कोई ठीक मसला नहीं था। ठीक है। तो जो ठीक कंसेशन ठीक अलाउ की बाय द सेलर ऑन सेल्स इज नोन एज सेल्स डिस्काउंट। ठीक है। ठीक हमने ठीक जो डिस्काउंट लिया जब हमने माल खरीदा, तो उसको हम क्या कहेंगे? परचेज डिस्काउंट, जो जी हमें रियायत मिली। आगे जब हमने ठीक बेचा और हमने रियायत दी अपने कस्टमर को, तो वो क्या हो जाएगा? सेल्स डिस्काउंट, सेल्स डिस्काउंट क्योंकि हमने सेल की थी। ठीक है। जी जी अब आगे हमारे पास है एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे डेफिनेशन आ रही है, इनको ध्यान से आपने सुनना है। अगली हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि एसेट्स। एसेट्स किसको कहते हैं? एस देखो, एसेट क्या है कि जब हम, मैंने आपको पहले एक क्लास में एग्जांपल दी थी कि हमने, हमारा कारोबार क्या है कि हमने शर्टों का बिजनेस करना है, शर्टें सिलाई करवानी है। ठीक है। ठीक हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे ठीक हैं। हमारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जी में अब आपने क्या करना है कि आपने मशीन भी खरीदी, आपने नलकियों के भी डब्बे खरीदे, धागा खरीदा, प्लास्टिक जी खरीदे जी ट्राउजर बनाने के लिए, उसकी बाकी जितनी चीजें जो सिलाई के लिए जरूरत होंगी वो आपने सारे आइटम खरीदे। अब ये जो सारे आइटम्स है ना, जी ये आपके एसेट्स हैं। जब आप कस्टमर को बेचोगे तो ठीक आप उसको मशीन तो नहीं बेच रहे, राइट? नहीं आप नहीं तो खाली उसको शर्ट बना के बेच रहे हो, ठीक लेकिन वो शर्ट तैयार करने के लिए आपको मशीनरी जो चाहिए, वो मशीनरी आपका एसेट है। ठीक है।
एसेट। ठीक प्रॉपर्टी ठीक और थिंग हैविंग सर्टन वैल्यू, ऐसी प्रॉपर्टी या कोई चीज जिसकी कोई वैल्यू हो, इंपॉर्टेंट हो, ओन्ड बाय अ बिजनेस, जो बिजनेस जिसका मालिक हो, आर कॉल्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। उनको हम क्या कहते हैं कि वो बिजनेस के एसेट्स है। अब देखो यहाँ पे उसने ये नहीं कहा एसेट। कि ओन्ड बाय अ पर्सन, ओन्ड बाय अ ठीक ऑनर, या ओन्ड बाय ठीक किसी ह्यूमन का नहीं कहा, उसने कहा ओन्ड बाय अ बिजनेस। उसने क्यों ये बात यूज की यहाँ पे? क्योंकि बिजनेस जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है। हमने लास्ट टाइम ठीक डिस्कस किया था कि मालिक अलग बंदा है, बिजनेस अलग है। तो जो एसेट्स हैं, जो ठीक मशीन आपने खरीदी है, वो बिजनेस का एसेट है। और आपके पैसे चूंकि लगे हुए ठीक हैं, तो बिजनेस ने आपसे वो लोन लिया हुआ है, और बिजनेस वो रकम आपको ठीक वापस करेगा कमा के। तो ठीक है। ठीक अब जो है ठीक वो एसेट की मुख्तलिफ किस्में हैं। अब देखो, हो सकता है आप एक मशीन है ना, जो आपने सिलाई मशीन ली, वो आपकी हो सकता है कि 5 साल ठीक चले, हो सकता है 4 साल ठीक चले। लेकिन आपने क्या लिया कि धागा लिया है, नलकियों का एक डब्बा जी लिया है। वो डब्बा जो है वो तो 6 महीने तक चलेगा। जी ठीक है। फिर आपने ठीक जो एसेट की लाइफ जो है ना, वो कम है 1 साल से, उसको हम कहते हैं करंट एसेट। ठीक अब जो आपके पास सिलाई मशीन है वो ज्यादा अरसा चलेगी, ठीक है, ठीक वो 5 साल चलेगी, ठीक उसको हम कहेंगे फिक्स्ड एसेट। ठीक ठीक है। उसके अलावा ठीक एसेट्स है। और भी किस्म के हैं, धागा भी हो गया। उसके अलावा ये हो सकता है कि एक बंदे ने आपसे उधार पे पैसे लिए, और वो भी आपका एसेट है, ठीक वो भी आपका असासा है। ठीक आपके पास कैश पड़ा हुआ है, वो भी आपका एसेट है। आपके पास बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, वो भी आपके करंट एसेट्स हैं। तो आगे हम डिफरेंट इसकी ठीक टाइप्स करेंगे, लेकिन बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट किसको कहते हैं, कि जिस एसेट की लाइफ 1 साल से कम हो, कम। जो रेडिली अवेलेबल हो। जैसे कैश है, वो आप, कोई चीज आपको ठीक खरीदनी है, आपके पास फौरन अवेलेबल है, आपने पैसे लिए जाके खरीद ली। जी अब आपके पास एक प्रॉपर्टी है, वो करंट एसेट नहीं है, आप उसको बेचोगे, टाइम लगेगा, फिर उसकी रकम आएगी, फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। कपड़ा है, आप उसको ठीक बेचोगे, उसकी रकम आएगी, फिर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ठीक कैश क्या है कि वो रेडिली अवेलेबल है। ऐसी चीजें जो रेडिली अवेलेबल हो कंजम्पशन के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। और जो ठीक एसेट जैसे प्रॉपर्टी हो गई, लैंड हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, मशीनरी हो गई, इनको हम फिक्स्ड एसेट्स में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या ठीक है, टेंजेबल एसेट्स और इनटेंजेबल एसेट्स, इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, टेंजेबल क्या किसको कहते हैं, कि फिजिकली एसेट आप उसको देख सकते हैं, जैसे ठीक मशीन हो गई, जैसे ठीक घर हो गया, उसको आप देख सकते हो, वो हमारे पास टेंजेबल है, ठीक उसको आप टच कर सकते हो। इनटेंजेबल एसेट जी ऐसे कहते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन वो आपका एसेट है। कैसे? अब देखो, आपने एक बनाई प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पे आपने एक ठीक मशीन बनाई, जो, मिसाल के तौर पे उसमें आप अंडे बॉईल कर सकते हैं। ठीक आप उसमें मशीन में अंडे रखते हैं, आप बिजली के साथ लगाते हैं, और वो मशीन आपको अंडा बॉईल करके दे देती है। ये मिसाल के तौर पे आपने चीज ठीक बनाई। अब आप क्या, अब एक दूसरा बंदा करेगा, वो कहेगा कि मैं भी ये मशीन बना के बेचना शुरू कर देता हूँ। तीसरा कहेगा मैं भी ये बना के बेचना ठीक शुरू कर देता हूँ। तो अब आप क्या करते हो ठीक कि आप उस मशीन के ऊपर राइट्स लेते हो। आप जाते हो ठीक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो मुल्क के अंदर एक इदारा बना होता है, जो प्रोडक्ट्स को कॉपीराइट देता है। ठीक है। जी जैसे आपने एक बुक लिखी, आपने एक एक चीज बनाई, कोई बंदा उस चीज को कॉपी नहीं कर सकता। ठीक अगर कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट को, आपकी चीज को कॉपी करेगा, तो आप उसके ऊपर जी लॉ कर सकते हो, लॉ सूट कर सकते हो। ठीक है, आप जी उसके ऊपर केस कर सकते हो, और आप उसको स्टॉप कर सकते हो बनाने से, ताकि आपका जो कारोबार है उसको नुकसान ना हो। अब सारे लोग बना के बेचना शुरू कर देंगे, तो आपको तो नुकसान होगा, लोग आपसे नहीं खरीदेंगे, या कम लोग खरीदेंगे जी आपसे, तो आपके मुनाफे में कमी होगी। तो वो जो राइट आपने खरीदा है, उसकी कोई फीस होती है, कि आपने फीस देके वो राइट खरीद लिया, कि मेरी चीज कॉपी करके कोई दूसरा बंदा नहीं बना सकता। ठीक तो वो भी आपके पास एक एसेट है।
क्योंकि आपके बिजनेस को उससे भी ठीक प्रोटेक्शन मिल रही है, कोई बंदा आपके बिजनेस को कॉपी नहीं कर रहा, ठीक है। ठीक तो वो प्रोटेक्शन जो है ठीक उसको भी हम एसेट्स की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं और उसको हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। ठीक टेंजिबल क्या है? ठीक है जैसे मशीनरी है, बुक्स हैं, इरेजर्स हैं, शर्ट्स हैं, कोई भी चीज जो आपके बिजनेस की है जिसको आप देख सकते हो, वो क्या है? टेंजिबल एसेट है। जिसको आप एजिट देख नहीं ठीक सकते हो, जो आपके पास राइट्स हैं किसी चीज को इस्तेमाल करने के, या आपके पास जी कोई प्रोटेक्शन है, वो आपका इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होती है, आपने उसकी कोई ना कोई कीमत अदा की हुई होती है वो राइट लेने के ठीक लिए। ठीक अब हम जो है वो डिटेल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अभी हम किस पॉइंट पे हैं? करंट करंट एसेट्स की एसेट हम डेफिनेशन जो है वो देखने लगे। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश और दैट कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। देखो, एक क्या है? इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। ठीक सेकंड क्या है? और ठीक या तो आपके पास कैश पड़ा हुआ है, आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, या दैट कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। देखो, आपके पास अगर गोल्ड पड़ा हुआ है, मसलन गोल्ड की कोई चीज पड़ी हुई है, आप जाते हो फौरन ज्वेलर को जी देते हो, बेच के पैसे ले लेते हो, राइट। ठीक वो क्विकली ठीक कन्वर्टेबल है। लेकिन आपके पास एक शर्ट है, वो आप खरीदने बेचने जाते हो सकता है कोई बंदा कहे ये मेरी नाप की नहीं है, ये कलर मुझे पसंद नहीं है, ये इसका मटेरियल सही नहीं है। आप 10 लोगों के पास जाओ, हो सकता है आपको 2 दिन लग जाए बेचने में, 3 दिन लग जाए इन्वेंट्री को बेचने में, ठीक है। ठीक 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 कुछ है आइटम ऐसे होते हैं जो रेडिली बिक जाते हैं, कुछ इन्वेंट्री, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप फौरन बेच सकते हो, कुछ चीजें हैं जिनको बेचने में टाइम लगता है, ठीक है। ठीक ऐसी चीज जिसको आप क्विकली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, उसको भी हम करंट एसेट कहते हैं। और ठीक तीसरी क्या चीज है? एक हमने कहा कैश, एक हमने कहा कि ऐसी चीज दैट कैन बी कन्वर्टेड क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश, और विच आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। ऐसी चीज जो आपने रखी हुई है इस्तेमाल करने के लिए, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि शर्टें बनाने के लिए आपने धागा रखा हुआ है, जी नलकियां रखी हुई हैं, बुकरम रखी हुई है उसकी, ठीक वो चीजें आपका ठीक करंट एसेट है। और फॉर ठीक रीसेल, ऐसा भी हो सकता है कि आपने ये शर्टें अगर आज बनाई हैं, तो आपका इरादा अब ये तो नहीं है कि आप उस शर्टों को जाके 5 साल के बाद सेल करोगे। आपका इरादा तो यही है नहीं कि मैं अगले महीने में इन शर्टों को बेचूंगा, अभी मैं ये तैयार करवा रहा हूँ, ठीक 1 महीने में, 2 महीने में, तीन। टारगेट तो यही होता है ना कि 1 साल के अंदर अंदर बिक जाए। कम से कम टारगेट होता है हर हम्म बंदे का कि मेरी जो ही चीज तैयार हुई है वो 2-4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में, या महीने में, 2 महीने में, 3 महीने के अंदर अंदर बिक जाए, ठीक है। ठीक क्या है? ठीक अब उसने एग्जांपल्स दिए आपको। 4 चीजें हैं यहाँ पे, देखो, एक क्या है? कैश। दूसरा क्या है? ऐसी चीज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्विकली कैश। तीसरी चीज क्या है? विच आर हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन, जिसको आप यूज कर रहे हो, जैसे धागा। और फॉर रीसेल, या फिर ऐसी आइटम है, प्रोडक्ट है जिसको आप बना के फौरन रीसेल करना चाहते हो। रिस ये सारे जी जो हमारे करंट एसेट्स हैं, ठीक है। ठीक अब उसमें उसने एग्जांपल दिए, कैश इन ठीक हैंड, जो आपके पास कैश पड़ा हुआ है, पैसे पड़े हुए हैं, या जो जी आपके बैंक में पैसे पड़े हैं वो भी आपके पास रेडिली अवेलेबल है। अकाउंट्स रिसीवेबल है, जी जो वो भी उधार है। यूजुअली आप ऐसा किसी को उधार नहीं देते, आपके मैं अगले साल पैसे दूंगा आपको, या 2 साल के बाद आपको जी शर्ट के पैसे दूंगा। अकाउंट रिसीवेबल को भी हम करंट जी एसेट में क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि यूजुअली एक्सपेक्टेड होता है कि आपको विद इन अ ईयर वो रकम मिल जाएगी। नोट्स रिसीवेबल है कि हम जी इसके बदले भी हम पैसे लेते हैं। नोट्स रिसीवेबल, ये हम लेटर डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी, कि हमारे पास, हमने किसी को रकम उधार दी है, बेसिकली आप इसको ये समझ लो कि हमने किसी जी को लोन दिया हुआ है। ठीक एक नोट रिसीवेबल एक काइंड ऑफ ठीक लोन है जिसको हम देते हैं, और हम उसके बदले एक जी जैसे एक सर्टिफिकेट हमने लिया और हमने किसी को पैसे दिए 3 महीने के लिए, और वो बंदा हम लोगों को 3 महीने के लिए पैसे 3 महीने बाद वो पैसे वापस करेगा। तो ये नोट्स रिसीवेबल विद इन अ जी ईयर जो है, ये भी हमारे करंट एसेट क्लासिफाई होते हैं। या जो हमारे पास मर्चेंडाइज पड़ी हुई है, जो हमने ठीक चीजें तैयार करवाई हैं, उनको भी हम करंट एसेट कहेंगे, क्योंकि उनको भी हम ठीक बेचना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल। अब आपने इनको अच्छे तरीके से समझना है ठीक कि करंट एसेट्स क्या है, फिक्स्ड एसेट्स क्या है, क्योंकि हम जब
लेटर ऑन अपनी अकाउंटिंग करेंगे, अपनी स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज करंट एसेट के अंदर जाएगी और कौन सी चीज फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जाएगी। ठीक है, ठीक तो इसको आपने ठीक ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद अब हम सेकंड चीज कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट क्या है? ठीक दीज आर द एसेट्स ऑफ परमानेंट नेचर। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि हमारे पास सिलाई मशीन होगी, एक आपने ठीक दुकान खरीद ली, ठीक है, अब ठीक आप ग्राहक को वो दुकान तो नहीं बेच रहे, आप तो ग्राहक को कपड़ा बेच रहे हो, शर्टें बना के बेच रहे हो। आपके पास वो दुकान तो रहेगी, मशीनें आपके पास तो पड़ी रहेंगी, वो तो आप नहीं बेच रहे हो। तो जो आपके पास नहीं दुकान है, बिल्डिंग है, जो आपके पास मशीन्स हैं, ये आपका फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, ये ठीक परमानेंट इन नेचर है। ठीक विद विच बिजनेस इज कैरिड ऑन, जिसकी मदद से क्या हो रहा है? बिजनेस इज कैरिड ऑन, आप उसकी मदद से अपना बिजनेस चला रहे हो। जाहिर है, आप ठीक शर्टें है सिलाई करवाओगे तो आप बेचोगे ना, उनको सिलाई करवाने के लिए आपको ठीक मशीनें चाहिए, तो उसकी मदद से आप वो ठीक कारोबार कर रहे हो। एंड ठीक एक तो पर्पस क्या है कि आप बिजनेस चला रहे हो, और दूसरा पर्पस क्या है? विच आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम, और इसकी मदद से आप इनकम कमा रहे हो। ठीक ठीक और फिर वो आपको एक चीज और क्लैरिफाई कर रहा है, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ये चीजें आपने रीसेल के लिए नहीं जी रखी हैं, आप ये मशीन जो है वो कस्टमर जी को भेज नहीं रहे हो। ठीक ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट क्या है ठीक आपके बिजनेस के? ऐसे आइटम हैं, ऐसी चीजें हैं जो नेचर में फिक्स्ड हैं, परमानेंट हैं, परमानेंटली आपके पास जी रहेंगी, जिसकी मदद से आप ठीक बिजनेस चला रहे हो और आप उसके ऊपर से इनकम कमा रहे हो, लेकिन आप उन चीजों को रीसेल नहीं कर रहे हो। ठीक ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, कोई जमीन है ठीक आपके पास बिल्डिंग है जिसमें आप अपने अपने दुकान है जिसमें आप चीजें बनवा रहे हो। प्लांट एंड मशीनरी है, जैसे मशीन हमने एग्जांपल दी सिलाई मशीन, जिसकी मदद से आप चीजें बना रहे हो। मोटर व्हीकल, आपके पास गाड़ी है जो आप जाते हो सामान, आप किसी दुकान के ऊपर जाके, कोई बंदा आपको कहता है कि मुझे 500 शर्टें बना के वे फलां जगह पे पहुंचा दें, आपके पास वो गाड़ी है, आप जाके सामान डिलीवर करते हो अपने बिजनेस का, वो गाड़ी आपके बिजनेस का एसेट है। फर्नीचर जी है, आपकी गाड़ी, आपने अपनी दुकान में कुर्सियां लगाई हुई हैं, टेबल रखा हुआ है जिसपे आप बैठते हो, आप ग्राहक के साथ डीलिंग करते हो, काउंटर रखा हुआ है, वो सारा फर्नीचर जो है वो आपकी दुकान का एसेट है। ठीक है, ठीक इनको ठीक आप है नहीं बेचते, जो आपकी फिक्स्ड एसेट है। अब आपको समझ आइए कि ठीक करंट एसेट किसको कहते हैं, फिक्स्ड एसेट किसको कहते हैं। ठीक आ गई ओके कोई चीज अगर समझ नहीं आती वो आपने पूछना है। ठीक है, जी ठीक है अब हमारे पास टेंजेबल एसेट है। अब टेंजेबल एसेट किसको कहते हैं? दीज आर द एसेट विच एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म क्या है? कि जिस एसेट को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। जी हैविंग फिजिकल करेक्टर, जिनकी जिनकी जिसामत है, जिनको जिनकी आइडेंटिटी वैल्यू है, जिनको आप सामने देख सकते हो। मिसाल के तौर पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपको नजर आ रही है। जी अब बिल्डिंग टेंजेबल एसेट भी है और फिक्स एसेट भी है। ठीक फर्नीचर और मशीनरी क्या है? ये फिक्स एसेट भी है, ये टेंजेबल एसेट भी है, जी क्योंकि आप इसको देख ठीक सकते हो। समझ आइए। ठीक इसी तरह हमारे पास ठीक ऐसे एसेट्स हैं, इनटेंजेबल एसेट्स। दीज आर द एसेट विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनको आप फिजिकली देख नहीं सकते हो। विच कैन नीदर बी सीन नॉट टच्ड विद हैंड्स, फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क्स। अब हमने अक्सर, जैसे आप चिप्स का पैकेट लेके आओ तो हम कहते हैं कि लेज है। ठीक है, लेज एक ब्रांड ठीक है, उसके आगे उसकी सारी जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ उसकी चिप्स है। जैसे कैंडीलैंड एक ब्रांड है, ठीक है, कैंडीलैंड ठीक ब्रांड है, उसकी चीजें, तो वो उसकी उस ब्रांड की जो है वो प्रोडक्ट जो है वो आगे, कैंडीलैंड की डिफरेंट किस्म की कैंडीज हैं। ठीक है, तो वो ठीक एक ब्रांड है, एक ट्रेडमार्क है, उसकी आगे डिफरेंट काइंड्स हैं। ठीक है, इसी तरह ठीक पेटेंट राइट्स हैं। आपके पास राइट है, आपने एक प्रोडक्ट बनाई, अब वो दूसरा बंदा वो वाली प्रोडक्ट नहीं बना सकता, आपने वो राइट्स ठीक खरीद लिए। इसी तरह गुडविल ठीक है, गुडविल है आपकी बिजनेस की। अब अगर एक कारोबार है, देखो एक दुकान है, जैसे आपके इलाके में एक दुकान, आप जाके वो दुकान खरीदते हो, सामान दुकान में हो सकता है 50,000 का पड़ा हो,
लेकिन वो बंदा कहेगा कि ठीक मैं ये दुकान जो है 80,000 की बेचूंगी। अब वो जो 30,000 ठीक। फालतू मांग रहा है ना, वो इसलिए मांग रहा है कि उसने वो दुकान चलाई, उसने ग्राहक बनाए, इतनी जो उसकी शोहरत है, जो उसने उसके ऊपर मेहनत की, तो वो आपको कस्टमर्स के समेत बेच रहा है ना। जो वहां पे लोग आ रहे हैं जी जा जी। रहे हैं पहले से, वो गुडविल है बिजनेस की। जो बिजनेस की ठीक। एक अच्छी शनाख्त है, उसको भी वो बेच रहा है। क्योंकि वो तो वहां पे दुकान नहीं ठीक। करेगा, अब आप वहां पे दुकान करोगे, ग्राहक तो वही आएंगे। तो वो जी जो कीमत आपसे लेता है उसको हम गुडविल कहते हैं। अब वो आप देख तो नहीं सकते, वो टच तो नहीं कर सकते, जी। लेकिन बुक्स नहीं में नहीं। आप जो आप कीमत बिजनेस को खरीदने से आपने फालतू कीमत पे की, वो कीमत हो सकता है गुडविल की कीमत हो। तो आप अपनी ठीक। बुक्स में उसको भी रिकॉर्ड करेंगे कि मैंने 50,000 का तो सामान उठाया है, जो दुकान खरीदी है, जी। वो 50,000 का उसमें सामान पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने 30,000 उसमें ऊपर पे किया है, वो मेरी गुडविल की वैल्यू है। ठीक है। ठीक है, तो उसको भी हम अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। ठीक है। अब ठीक। हमारे पास क्या है कि हमने चार तरह की चीजें पढ़ी, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट और फिक्स एसेट्स ठीक। के अंदर ही और एसेट्स की जो डिफरेंट काइंड है, करंट एसेट के अंदर भी टेंजेबल और इंटेंजेबल हो सकते हैं, और फिक्स्ड एसेट के अंदर भी टेंजेबल और इंटेंजेबल हो सकते हैं। ठीक है। इसको आपने ठीक। कैसे ठीक है। समझना है? आपने ऐसे समझना है इसको कि हमारे पास दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं एसेट्स की। एक है हमारे पास करंट एसेट्स, ठीक। ठीक है, एक है हमारे पास ठीक करंट है। एसेट्स, और एक है हमारे पास ठीक। फिक्स्ड एसेट्स। ठीक। ठीक है, करंट एसेट है और ठीक। एक है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या है? जिनकी लाइफ हमारे पास लॉन्गर है, जिनको हम यूज करके बिजनेस से इनकम बना रहे हैं। करंट एसेट्स ठीक। क्या है? जो विद इन अ ईयर हमने उनको यूज करने हैं, हमारे पास रेडिली अवेलेबल ठीक। है। अब करंट ठीक है। एसेट जो है वो टेंजेबल भी हो सकते हैं, हो सकता है कि हम उनको टच अनटेंजिबल। कर सकते हो सकता है हम उनको ना टच कर सकते हो, वो इनटेंजेबल भी हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास जो राइट्स हैं वो सिर्फ 1 साल के लिए हों, कि 1 साल तक कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट जैसी प्रोडक्ट नहीं बना सकता, लेकिन 1 साल के बाद वो बंदा कॉपी कर सकता है। ठीक है। तो जो हमारे पास राइट 1 साल के लिए है, वो हमारा इंटेंजेबल एसेट करंट एसेट हो गया। हो सकता है कि ठीक है। यही राइट हमारे पास ऐसा हो कि 5 साल तक कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकता। अब वही एसेट हमारा फिक्स्ड एसेट बन ठीक है। गया। ठीक ठीक है। है। तो हमने जब एसेट्स को ठीक। क्लासिफाई करना है ना करंट और फिक्स्ड की कैटेगरी में, तो हमने ये देखना है कि इसकी लाइफ कितनी है और इसको हम किस तरीके से यूज कर ठीक। रहे हैं। ठीक है। और फिर हमने ठीक। देखना है कि क्या वो एसेट जो है वो हमारा टेंजेबल है या इंटेंजेबल है। ठीक। ठीक है, ठीक है। समझ आ गया आपको? ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एक्विटीज। एक्विटीज किसको कहते हैं? The rights possessed against the assets of the business concerned are called equities. Equities can be divided into two parts, internal या external। अब देखो कि आपने बिजनेस को पैसे दिए, ठीक है, ठीक है। जब आपने सामान ठीक है। खरीदा था तो आपने बिजनेस को पैसे दिए। पैसे। ठीक है, एक तो तरीका ये ठीक था है। कि आपके घर में पैसे पड़े हुए थे, आपने जाके वो सामान खरीद लिया। अब अगर आपके पास ठीक पैसे है। नहीं है, तो आप सोचते हो कि मैं इस तरह करता हूँ ठीक। कि मैं अपने अंकल से थोड़ी सी रकम बारो कर लेता हूँ, या आप सोचते ठीक है। हो कि मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैं बैंक को कहता हूँ कि बैंक, आप मेरे पास एक ये घर है, ये मैं बेचना नहीं चाहता, लेकिन ये गारंटी आपको मैं अपने घर के पेपर दे रहा हूँ, ये गारंटी है, आप ठीक। इसके बदले मुझे 1 लाख रुपया दे दें, मैंने कारोबार करना है और ठीक। मैं मंथली आपको पैसे वापस करूंगा। ठीक है, ठीक है। बैंक उसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा और आपसे घर के पेपर्स की गारंटी लेके आपको वो पैसे दे देगा। ठीक है, ठीक है। जब आप पैसे वापस करोगे, ठीक है। बैंक आपको वो गारंटी वापस कर देगा, आपके पेपर्स वापस कर देगा। तो हो सकता है ठीक है। दो तरीके से आप अपने कारोबार के लिए सामान खरीद सकते हो, या तो आपके पास अपने पैसे हैं, ठीक। और या हो ठीक। सकता है कि आप जाके किसी से बोरो कर रहे हो, लोन ले रहे हो। ठीक है, जब आपने ठीक। लोन लिया तो वो अब आपको वापस भी करना है, वो आपकी जिम्मेदारी बन गई है। जी। ठीक है, ठीक। जो आपके पास अपना ठीक है। पैसा है वो आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है,
वो आपका अपना है, लेकिन बिजनेस के लिए तो लोन है, लेकिन आपको ये स्ट्रेस नहीं है जी कि आपने जाके वो पैसा किसी को वापस करना है। ठीक। समझ आई है? अब ठीक जो है। पैसा आपने बिजनेस को दिया है ना, आपने जो जी पैसा अपने पास से कारोबार को दिया है, उसको हम कहेंगे इंटरनल इक्विटी। ठीक। या हम उसको, ये डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं, इंटरनल इक्विटी भी उसको कहते हैं, ओनर इक्विटी भी कहते हैं, क्योंकि ओनर आप मालिक थे, आपने पैसा दिया। या हम उसको कैपिटल कहते हैं, या हम उसको प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। ठीक ठीक। है। यूजुअली प्रोप्राइटरशिप बहुत कम यूज ठीक। होता है, ये ज्यादा यूज होते हैं ओनर इक्विटी, कैपिटल और इंटरनल इक्विटी, हम उसको ज्यादा यूज करते हैं। ठीक। जो पैसा ठीक। आपने बाहर से लिया, देखो, द अमाउंट ऑफ क्लेम और इंटरेस्ट ऑफ द आउटसाइडर्स। अब जो बैंक से आपने पैसा लिया, या आपने अपने किसी अंकल से जाके बोरो किया, वो तो आउटसाइडर्स हो गए। ठीक है। ठीक। अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द ठीक। बिजनेस। अब मैंने आपको मिसाल दी थी कि आपने जाके अपना घर रखवा के तो पैसे लिए। हो सकता है कि आपका बिजनेस चल रहा है बहुत अच्छा सा, ठीक। आप ये कहते हो कि मैं, मेरे पास एक ही दुकान है, तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक और दुकान खरीद लेता हूँ, या मेरे दुकान के साथ ये जगह ठीक। इतनी ज्यादा पड़ी हुई है, मैं ये जगह खरीदता हूँ, यहाँ पे मैं एक और दुकान बना लूंगा। तो आप बैंक के पास जाते हो, आप ठीक। जाके अपनी जो आपके पास दुकान खरीदी हुई है, या आपके पास हो सकता है कि 5 लाख की मशीनें पड़ी हुई हैं आपकी दुकान के अंदर, आप जाके बैंक को वो ठीक। गिरवी रखवाते हो, उसके पेपर्स ठीक। अपनी दुकान के आप बैंक को देते हो, और आप उसके बदले उससे लोन ले लेते हो। तो अब क्या हुआ, ठीक। बैंक के पास क्लेम है ना, बैंक का क्लेम ये है कि आपने बैंक से पैसे लिए, राइट। जी और बैंक ने उसके बदले ठीक। में क्या रखा है आपसे, आपके बिजनेस के एसेट रखे हैं, आपकी दुकान के पेपर रखे हुए हैं उसने। जी दुकान के पेपर रख ठीक है। के बैंक ने आपको पैसा दिया है, राइट। ठीक है। ठीक। तो उसको हम क्या कहेंगे, कि वो हमारे पास जो पैसा आया है वो एक्सटर्नल इक्विटी है, कि हमने ठीक। बाहर से पैसा लिया है। या हम उसको कहेंगे कि ये हमारी लाइबिलिटीज हैं, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं, जिनको हमने वापस करना है। ठीक। ठीक है। अब इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड ठीक। करो, कि द अमाउंट ऑफ क्लेम, क्लेम है किसका, ठीक। बैंक का। या इंटरेस्ट, या जैसे हमने अपने अंकल से पैसे लिए, उनका इंटरेस्ट है ऑफ आउटसाइडर्स, किसी भी आउटसाइडर का क्लेम है या इंटरेस्ट है, अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के एसेट्स के अगेंस्ट है। कोई भी अगर हम रकम उठा रहे हैं, तो वो हम किसी गारंटी के बदले उठा रहे हैं, राइट। ठीक। तो ठीक। हमारी वो जो जिम्मेदारी है, हमारे पास वो जो पैसा आया है, वो हमारे एसेट्स के अगेंस्ट हमें मिला है। अगर हम बैंक को ठीक। कल पैसे वापस नहीं करते, तो बैंक हमारी दुकान बेच के पैसे ले लेगा। ठीक। ठीक है। तो ये हमारी ठीक है। लाइबिलिटीज है, इनको हम क्या कहेंगे, लाइबिलिटीज। जो पैसे हमने अपनी जेब से ठीक। दिए बिजनेस को, उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल। 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 जो पैसे हमने बाहर से बिजनेस को लेके दिए, उसको हम क्या कहेंगे, लाइबिलिटीज, लायबिलिटी। लाइबिलिटी कहेंगे। ठीक। ठीक है। ठीक। इक्विटीज के द राइट्स पोजेस्ड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अब राइट्स जो है वो दो तरह से हैं, या तो आपका भी तो राइट है ना, आपने पैसे देके तो बिजनेस को एसेट लेके दिया है ना, आपने पैसा अपनी जेब से देके बिजनेस को जी मशीन लेके दिया है, तो आपका राइट भी है बिजनेस के ऊपर। और बैंक ने पैसे दिए हैं, तो जी बैंक का भी राइट है बिजनेस के ऊपर। ठीक। ठीक है। तो बैंक का राइट आप कैसे खत्म ठीक है। करते हो, उसके पैसे वापस देके। अपना राइट आप कैसे कम ठीक। करते हो, अपने आप को प्रॉफिट देके। ठीक। ठीक है। इसलिए बिजनेस ठीक है। को बुक्स में सेपरेट एंटिटी इसीलिए कहा जाता है, कि बिजनेस अलग चीज है, बिजनेस का मालिक अलग चीज है, और बाहर के लोग अलग चीज है। ठीक है। तो इनका ठीक। फर्क आपको महसूस होना चाहिए, ठीक है। पता होना चाहिए कि किसका क्या फर्क है। ठीक। ठीक है। ठीक। यहाँ पे ठीक भी है। हम ये वाली क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन हम शुरू करते हैं शॉर्ट ठीक। टर्म लाइबिलिटीज का। मैं यहाँ पे क्लास एंड कर रही हूँ, तो आप मुझे दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक। अस्सलाम वालेकुम।
हाँ